अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के तहत किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं खित्ते में देरपा अमन के लिए आर्मी बरादरी का मुतहर्रिक किरदार जरूरी है। GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशा है। बॉर्डर मैनेजमेंट से नकलो हरकत और सलामती की सूरत हाल काबू में है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद को खिराज तहसीन भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DG ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई, दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जेर गौर आई। कॉन्फ्रेंस में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के निजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट से नकलो हरकत सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फौज का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशां है। दुनिया अफगानिस्तान में राब्ते और इंसानी हमदर्दी के तहत किरदार अदा करे। खित्ते में देरपा अमन के लिए आलमी बिरादरी का मुतहर्रिक किरदार जरूरी है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। शुरा का कहना था कि सैयद अली गिलानी ने तमाम जिंदगी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए सर्फ की। पाक फौज हर महाज और हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के साथ है। भारतीय रियासती जबर को हर सतह पर उजागर करते रहेंगे। मुल्क में अमन खराब करने की साजिशें भी नाकाम बनाएंगे। और अब आपको बताएं, सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। कहा इलेक्शन कमीशन वाले जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। विफाकी वजीर के बयान पर इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने इजलास से वॉकआउट कर दिया। कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी के इजलास में अरकान की गर्मा गर्म बहस हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर सेनेटर ताज हैदर की जेर सदारत इजलास में आजम सवाती का कहना था कि इलेक्शन कमीशन माजी के इंतखाबात में धांधली कराता रहा। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम भी आयद किया। आजम सवाती ने मुतालबा किया कि आइन से इलेक्शन कमीशन के किरदार को खत्म कर देना चाहिए। आजम सवाती के बयान पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने इजलास में बैठने से माजरत की और उठ कर चले गए। आजम सवाती यहाँ भी चुप न हुए। कहा जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारे को आग लगा दें। आजम नजीर तारड़ और बाबर अवान में भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसकी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत भी आईनी इदारा है, इसकी बेतौकीरी भी नहीं होनी चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने कहा क्या हमें गालियां देकर इलेक्शन कमीशन से काम कराना है। फारूक एच नाइक ने कहा कि कम अज कम बात तो पार्लिमानी तरीके से की जाए। वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान इलेक्शन कमीशन वालों को मनाने पहुंचे तो ECP हुकाम ने कहा इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए गए। विफाकी वज़ारा ने गुज़िश्ता इजलास में भी बदतमीजी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वफ्द पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गया। उधर इजलास में मुस्तफा नवाज खोकर और आजम सवाती के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई। PP रहनुमा ने कहा आजम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने नू लीग या पीपल्स पार्टी किससे रिश्वत ली। आजम सवाती ने कहा मैंने कोई गलत बात नहीं की। हुकूमती वफ्द ने अपने रुकन को ऑनलाइन न लेने पर एहतजाज किया और ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वज़रा ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आज़म सवाती ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई तो बहुतों का कारोबार बंद हो जाएगा। इदारे सियासत न करें, आइन के दायरे में काम करें। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अवाम को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी मामले को मुतनाज़ा बना रही है। बाबर अवान ने कहा कि अपोजिशन ने 8 माह में इंतखाबी इस्लाहात पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलचस्प मनाजिर भी देखने में आए। फवाद चौधरी बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजम सवाती को कानों कान डिक्टेशन देते रहे। सर एक चीज तो ये, दूसरी तरफ इसके साथ ये बता दें कि आप लोगों की सदर हाउस में भी मुलाकात की, इलेक्शन कमीशन हुकाम उसमें भी मौजूद थे। सर एक चीज तो ये, दूसरी तरफ इसके साथ
पंजाब के इलेक्शन कमीशन हुकाम उसमें भी मौजूद थे। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट कमेटी में इलेक्शन एक्ट तरमीम में 3 रोज जारी रही बहस, लेकिन जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया उस पर बात ही नहीं हुई। शिबली फराज ने मजीद कहा कि अपोजिशन की जमातें स्टेटस को की जमातें हैं, हमारे पास आईनी रास्ते मौजूद हैं, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। बिल की शिक बाय शिक पे हम अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे, क्योंकि अब तक तो बहस ही और थी। तो अगर हम अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं एक एक शिक की, तो अगर बगैर सुने हुए आप अगर वोटिंग कराते हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। बिकॉज मकसद तो कमेटी का फिर यही होना चाहिए था, पहले दिन में हम कर सकते थे, मसला 5 मिनट में हो सकता था कि आपने जो है तो आते ही वोट करा दें। ये जो है तो स्टेटस को के नुमाइंदे हैं, ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जो इंतखाबी अमल है वो शफाफ तरीके से और एक मुनज़्ज़म और एक काबिल एतबार तरीके से हो। इनको ये सूट नहीं करता, बिकॉज ये जिस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, ये जो इलेक्शन करते हैं उससे तो इनको फिर नुकसान ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर का कहना है कि आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर इंतहाई गलत इल्जामात लगाए। GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वोटिंग से 2 दिन पहले हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कायमा कमेटी में अपनी एक रुकन को शामिल किया, जबकि सेनेट का इजलास भी 60 दिन से तलब नहीं किया जा रहा। गलत इल्जामात लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, और ये भी ख्याल नहीं किया गया कि वो हमारे मौजूद मेहमान थे, और मुझे इस पर सख्त अफसोस है। कोई 3 महीने तक हमारी कोशिश ये रही कि हम एक इत्तेफाक राय पैदा करें। आज सुबह ही आते हुए, यानी इलेक्शंस अपने वोटिंग से 2 दिन पहले एक गवर्नमेंट की नई मेंबर जो थी वो नॉमिनेट करती गई रूल्स के बिल्कुल खिलाफ। उसके बाद सेनेट का सेशन आज 60 दिन हो गए हैं, नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जो बुलडोज किए गए थे बिल्स नेशनल असेंबली में आधे घंटे में 21 बिल पास किए थे, वो सेनेट के फ्लोर पे ना जा सके। इसलिए सेनेट का सेशन हर एक टेक्नोलॉजी को लाना चाहता है और टेक्नोलॉजी से मदद लेना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम आंख मीच के उस पर ईमान ले आए। हमें उसको चेक करना होता है, देखना होता है। मेरी तरफ से तजवीज़ दी गई थी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसको हम अभी से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कायमा कमेटी इजलास में हुकूमती वज़रा के रवैये काबिल मज़म्मत हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके धांधली करना चाहती है। 80% धांधली तो इलेक्शन से पहले ही हो जाती है। हुक्मरान जान गए हैं कि धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। कानून में तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, आईनी इदारों की तौहीन के जरिए नहीं। आज इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले कल सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर सकते हैं। जो हमारे मुल्क में इलेक्शन रिग किए जाते हैं, जो इलेक्शन चोरी होते हैं, मैं अगर ये कहूँ कि 80% रिगिंग जो है प्री पोल होती है, तो हमें आज इन सब चीज़ों का आदा करके इनको समझकर इनके हल तलाश करने की ज़रूरत है अगर हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मुल्क की तरक्की एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकती। आज हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो, और आज भी सेनेट की कमेटी के अंदर हुकूमत का वज़ीर जो है वो इलेक्शन कमीशन पर खुल्ला हमलावर हुआ। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। EVM के मामले पर PDM ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन बायकॉट करने की तजवीज़ दे दी। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इंतज़ार हैदरी से। जी इंतज़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PDM की मजलिस आमला का इजलास हुआ है जिसकी सदारत मौलाना फजलुर रहमान ने की है, और इस इजलास में ये तजवीज़ दी गई है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कि अगर EVM मशीन के मामले पर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने जाते, तो फिर हमें आइंदा इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए, और फिर हमें एहतजाज करना चाहिए, और फिर हमें इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दूसरी सूरत में फिर 2018 के इलेक्शन की तारीख दोहराई जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन बायकॉट करने की तजवीज़ दे दी। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।
KP के असेंबली इजलास में कबायली अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। नर्सों की भर्ती के मामले पर स्पीकर डाइस के सामने धरना भी दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामा खेज इजलास शुरू होती ही ईवान शेम शेम के नारों से गूंज उठा। कबायली अरकान ने नर्सों की भर्ती के मामले पर एहतजाज किया। अरकान एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने जाकर बैठ गई। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी कमरान बंगश और ANP के निसार मोमन एक दूसरे से उलझ पड़े। ईवान में हालात बिगड़ते देखकर स्पीकर को मजबूरन इजलास पीर तक मुलतवी करना पड़ा। दौरान इजलास सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी भी की गई। कैमरामैन सोहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़े आपको बताएं, ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर है। कौमी एयरलाइन ने अरबईन पर नजफ़, बगदाद और दमिश्क के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान कर दिया। परवाज़ें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से बराह रास्त रवाना होंगी। कराची से 8 परवाज़ें नजफ़, 3 दमिश्क और 1 बगदाद के लिए रवाना होगी। लाहौर से 3 परवाज़ें नजफ़, 1 बगदाद और दमिश्क के लिए रवाना होगी, जबकि 1 परवाज़ इस्लामाबाद से नजफ़ के लिए रवाना होगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाली परवाज़ों का सिलसिला 24 सितंबर तक जारी रहेगा। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोस मैज़्यूल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। स्पेनी वज़ीर ने दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्पेन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात का इस्तेहकाम हमारी ज़रूरत है। कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में कोई इंसानी बहरान जन्म न ले। अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान अफ़गान शहरियों, ख़ित्तों और दुनिया के मफाद में नहीं होगा। पंजशीर में तालिबान का ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। तालिबान ने बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। जर्मनी का काबुल में अपना सिफारत खाना खोलने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद में जर्मन सफीर ने अफगान वीज़ा सेक्शन के असामी का इश्तहार भी शेयर कर दिया। भागते चोर की लंगोटी ही सही, लेकिन लंगोटी के बजाय लाखों और करोड़ों डॉलर्स का सामान तालिबान के हाथ लग गया। पंजशेर में साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोहाले के घर से बड़ी तादाद में डॉलर्स बरामद कर लिए। एक और कार्रवाई में तालिबान ने पंजशेर से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया। काबुल समेत दीगर शहरों में अमन अमान के लिए तालिबान का गश्त जारी है। बेहतर होते हालात पर जर्मनी ने काबुल पर अपने सफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में जर्मनी सफीर ने अफगान वीजा सेक्शन के लिए नौकरी का इश्तिहार भी शेयर कर दिया। आखिरी सांस तक लड़ने की बातें करने वाले अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले पंजशेर से दुम दबाकर भाग गए। तालिबान ने इन्हीं की लाइब्रेरी में बैठकर तस्वीर खिंचाकर अमरुल्लाह साले की रौनक पर खाक डाल दी। मुंह के फायर करने वाले पंजशेर में तालिबान को देखकर भागने वाले कोई और नहीं, ये थे साबिक नायब सदर अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह। 3 सितंबर तक पंजशेर में आलीशान मकान के अंदर अमरुल्लाह सालेह आखिरी सांस तक तालिबान से लड़ने का बाजा बजाते रहे। अपनी लाइब्रेरी से वीडियो पैगाम में कहते रहे, मैं किसी सूरत तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। लेकिन फिर वो ऐसा भागे कि ताजिकिस्तान जाकर ही सांस ली। 1 हफ्ते बाद ही तालिबान ने उसी लाइब्रेरी में बैठकर अमरुल्लाह सालेह की रऊनत पर खाक डाल दी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में एक बार फिर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी इलाकों में अब भी गर्मी का जोर बाकी है। अपडेट आपको कर रही हैं, कराची में एक बार फिर से जलथल एक हो गया है और मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जहां पर एक बार फिर से तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में अब भी गर्मी का जोर बरकरार है और शहरी इलाकों में अब भी गर्मी बाकी है। समंदरी हवाएं भी बंद हो चुकी हैं। शारिका कमाल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। शारिका, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, मौसमियात के मुताबिक मानसून का तीसरा स्तर इस वक्त शहर में अपना रंग जमा रहा है। मानसून का तीसरा स्तर 11 सितंबर तक शहर में वक्त से यूं ही बरसता रहेगा। अभी भी शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। ड्यू टू जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन कुछ इलाके हैं जो मुज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। मनीर दूसरे मेहमान में बारिश हुई है, जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शारिका कमाल अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि लाहौर में बादल ऐसे जम के बरसे कि शहर की मरकजी शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल के रख दिया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को पेरिस बनाने के दावे तमाम अदवार में किए जाते रहे। बागों का शहर लाहौर पेरिस तो ना बन सका, अलबत्ता वीनस जरूर बन गया। मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम शाहराएं, गलियां, चौक चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। वक्फे वक्फे से होने वाली बरसात से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। MD वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 149 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 127, चौक नाखुदा पर 120, निश्तर टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फारूकगंज बख्श, शाह जमाल, अपर माल, माल रोड, लक्ष्मी चौक, टाउनशिप समेत दीगर इलाके बारिश से मुतासर हुए। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने पर भी मजबूर हैं। सड़कें तो नालों का मंजर पेश कर रही हैं, इतना सड़कों पे पानी वगैरह और लाइट भी नहीं है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान। रोड सारे बंद हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, पानी हर तरफ खड़ा हो गया है क्योंकि वासा ने कोई भी यानी कि पानी वगैरह नहीं निकाला अभी तक, क्योंकि जो लोग बेचारे ऑफिस जा रहे हैं, मैं खुद 1 घंटा लेट पहुँचा हूँ। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। बरसात से लेस्को के 220 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बाइस मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। कैमरामैन राना जैन के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। लाहौर में मूसलाधार बारिश 3 जिंदगियां निकल गई। काहना में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 बच्चे मलबे तले आकर जान की बाजी हार गए। जबकि लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। निकासी आप के लिए वासा की टीमें भी मौजूद नहीं हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, हमारी नुमाइंदा सबा पाशा बताएंगी। जी सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम CM हाउस की दीवार के साथ GOR1 में खड़े हुए हैं, जहां पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। आज दिन भर मूसलाधार बारिश रहने के बायस जो है लाहौर के काफ़ी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और पानी जो है मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जमा है। जैसा कि मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा दें कि पीछे देखें, अभी तक पानी जो है वो खड़ा हुआ है और अहले इलाका को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। रिक्शे जो हैं यहाँ पे डूब चुके हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी वासा की जानिब से कोई यहाँ पर मुलाजिम नहीं आए, ना ही पानी निकालने के लिए कोई इकदामात किए गए। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो देखी जा रही है। यहाँ पे बच्चे गुजर रहे हैं और रास्ता जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस एहलकार के खिलाफ अगवा के मुकदमे का मामला। पुलिस एहलकार को एक और मुकदमे में मुद्दई ने शनाख्त कर लिया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे। ईस्ट पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारियां जाहिर की हैं, जिसमें मौसफिल पुलिस एहलकार समेत 5 ऐसे मुल्जिमान की गिरफ्तारी है जो कि डकैती और अगवा में मुलव्विस थे। मुकदमात भी दर्ज हो चुके थे इनके हवाले से। इनकी तरीके का वारदात ये था कि ये हसास इदारे का जाहिर करके 2 हमरा उसके साथ जो है वारदातें। अली, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज और दीगर तैयारों की आमद और रवानगी से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाजिबात की वसूली की फहरिस्त तैयार कर ली। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इत्तेहादी अफवाज दीगर तैयारों की आमद और रवानगी के हवाले से अदायगी के लिए वाजिबात की वसूली के लिए CA ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के बिल तैयार कर दिए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और एजेंसी को भी वाजिबात की वसूली के बिल रवाना किए जाएंगे। 294 तैयारों की बिलिंग की गई, 134 तैयारों को खुसूसी छूट दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मजबूरी तौर पर 439 तैयारों की आमद रवानगी हुई। काबिल ऑपरेशन के हवाले से सिविल एविएशन को रेवेन्यू में फायदा हो गया, कहना तर्जुमा CA फाजिल अयूब का। CA तैयारों की पार्किंग, टेक ऑफ, लैंडिंग और एयर स्पेस के चार्जेस वसूल करेगी। इत्तेहादी अफवाज ने 16 अगस्त से 31 अगस्त तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।